हर हर महादेव, जय माता दी आप सभी को। तो एक बार फिर से मैं आपके सामने हूं और आज हम बात करने वाले हैं पूजा और साधना के बीच का अंतर। पूजा और साधना के बीच के अंतर के बारे में बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि पूजा या साधना कौन सा सही है, क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको पूजा और साधना के बीच का फर्क बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ। अगर आप पूजा करते हैं, पहले पूजा की बात कर लेते हैं। अगर आप पूजा करते हैं तो आपको पूजा में किसी तरीके का कोई भी विधान, किसी तरीके का कोई भी रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ना आपको उपवास करना है, ना लहसुन प्याज का त्याग करने की कोई जरूरत है। अगर आप वैष्णव हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और वैष्णव आप बन चुके हैं, तो आपको लहसुन प्याज छोड़ना पड़ेगा। वो तो सभी जानते हैं। पर हाँ, अगर आप माँ आदिशक्ति भगवती की, महादेव की या अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो उसमें लहसुन प्याज छोड़ने का कोई वैसा विधान नहीं है। अपने मन की स्वेच्छा है, अगर चाहे तो छोड़ सकते हैं, पर वैसा कोई नियम नहीं है। जो लोग नहीं खाते उनकी बात अलग है। तो लहसुन प्याज नहीं छोड़ना पड़ता और न ही हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। वैसा कोई नियम हमारे लिए नहीं होता। ठीक है। अब रही साधनाओं की बात, तो साधना में हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, उपवास करना होता है, एक समय का भोजन लेना होता है, लहसुन प्याज का त्याग भी करना पड़ता है। लहसुन प्याज हम साधना के बीच में नहीं खा सकते। ठीक है। अब हुआ, ये तो अंतर हुआ। अब आपको पूजा करने से आपको क्या मिलेगा, साधना करने से आपको क्या मिलेगा। तो पूजा करने से, सबसे पहले पूजा की बात ही कर रहे थे हम, तो पूजा करने से आपको मिलेगा भगवान का प्रेम और उनका आशीर्वाद। ठीक है। अगर आप कहीं फंस जाते हैं तो भगवान आपको वहां से निकाल लेंगे। और अगर आप भगवान से असीम प्यार करते हैं तो उनका असीम आशीर्वाद और प्यार आपको मिलेगा। अब रही बात साधनाओं की कि साधना करने से क्या प्राप्त होता है। तो साधना करने से प्राप्त होता है आपको जो भी इच्छा हो, आपकी मन की इच्छा पूर्ण होती है, मनवांछित इच्छा पूर्ण होती है साधना करने से। इच्छा को पूर्ण, अगर आपको किसी तरीके की अपनी इच्छा पूर्ण करनी है तो उसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी। पूजा आशीर्वाद और प्रेम की प्राप्ति के लिए होता है। ऐसा नहीं कि पूजा करने से इंसान की इच्छा पूरी नहीं होती या फिर लंबे समय तक आपको पूजा पाठ और भगवान से उस तरीके से जुड़ना पड़ेगा, तब जाके वो आपको प्राप्त होगा। ठीक है। साधना करने से, साधना जैसे कि नवरात्र में हम 9 दिनों की साधना करते हैं, उसमें उपवास भी करना है, ब्रह्मचर्य का पालन भी करना है। छोटी चीजें, लहसुन प्याज को नहीं छूना होता, वो नहीं खाना होता। बहुत लोग फल पे रहते हैं, बहुत लोग अनाज एक समय लेते हैं, तो वो अलग अलग नियम है। पर साधनाओं से हमें जो प्राप्त होता है वो ये होता है कि हमारी मन की इच्छा पूरी होती है और पूजा करने से हमें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनका स्नेह प्राप्त होता है। ठीक है।